गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और जो लोग नए हैं, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हम जो रीडिंग करने वाले, ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ऑनलाइन डेटिंग चल रही है, या फिर यू बोथ फिज़िकल डिस्टेंस है आप दोनों में। उन लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन क्या सोचता है आपके बारे में, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, क्या होने वाला है। ओके, तो ये कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली कुछ मैसेजेस होंगे इसमें आपके लिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए देखते हैं जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है। 6 ऑफ Swords, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डेफिनेटली ये लॉन्ग डिस्टेंस का कंफर्मेशन है। बहुत लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली आई थिंक इधर आपके पर्सन अभी अभी कहीं पे गए हैं, मे बी आपके सिटी छोड़ के या स्टेट छोड़ के। ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए कि यू बोथ वर टुगेदर पहले और बाद में ये पर्सन वेंट समवेयर, मे बी दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आपके पर्सन के फीलिंग्स हैं। ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स, वाओ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक योर पर्सन ईदर वांट्स टू कम बैक टू यू। अगर आपके लाइफ से चले गए हैं या सेपरेशन में है, दे वांट टू कम बैक टू यू। ये चीज़ मैं पहले देख रही हूँ। कुछ न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। दे वांट कम्युनिकेशन, दे वांट एक्शंस, दे वांट लाइक अब ये पर्सन दे वांट टू सी मूवमेंट इन दिस कनेक्शन। ठीक है, मुझे लगता है मे बी दे सी यू एज यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ। मे बी उनको लगता है कि आप जल्दी से ओपन अप नहीं होते हो, आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं होते हो, या फिर ये पर्सन खुद ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं होते मे बी, एंड ईदर यू वांट देम टू एक्सप्रेस मोर। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई है जो काफ़ी रिजर्व्ड पर्सनैलिटी है, ज़्यादा बात ना करना, ज़्यादा अपने फीलिंग्स को शेयर ना करना। मे बी ये आपसे दूर चले गए, पर्पसली आपसे दूर चले गए। फिजिकल डिस्टेंस इन्होंने खुद बना दिया आपके और उनके बीच में, मे बी जॉब के वजह से या किसी और सिचुएशन के, या फिर प्लान कर रहे हैं कहीं और जाने का मे बी। ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट यू। ये आपको स्पाई करते रहते हैं, आपके सोशल मीडिया के थ्रू आपको देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, किससे बात कर रहे हो, क्या नहीं है, समथिंग लाइक दैट। एंड दे वांट, अगर आप सेपरेशन में हो, बात नहीं चल रही है, दे वांट टू कम बैक टू यू, दे वांट टू कनेक्ट टू यू, दे वांट टू से सॉरी टू यू, ओपन अप होना चाहते हैं। ठीक है, एंड दे वांट यू टू ओपन अप। अगर आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर फीलिंग्स। मे बी समवन इज़ अराउंड देम, मे बी कोई लोग, कोई चॉइसेस, कोई सिचुएशंस ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों की रिलेशनशिप को डिस्ट्रक्ट करती है। एस ऑफ एरीज, लियो, सैज एनर्जी है। मे बी इनके फैमिली है जो या फिर किसी के फैमिलीज इन्वॉल्व है जो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, समथिंग और द अदर। व्हाट इज दिस 5 ऑफ wands अबाउट, प्लीज़ क्लैरिफाई। या आई थिंक या आपके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं जो इनको पसंद नहीं है आपके पर्सन को। ठीक है, मे बी उनको लगता है आपके अराउंड बहुत लोग हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपके आसपास होते हैं, तो दे डोंट फील हैप्पी विद दैट। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट यू, वेरी पैशनेट अबाउट यू। व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर फीलिंग्स फॉर द फूल, एरीज एनर्जी। मुझे लगता है ये पर्सन ना दे शो एज इफ दे डोंट केयर। मे बी ऐसा दिखाता है, आई डोंट केयर, आई डोंट वॉन्ट टू। मे बी दिस पर्सन is showing as I am moving on, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, I am okay alone, I don't need you. What is this fool energy all about? But inside they value you. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, ये आपकी काफ़ी वैल्यू करते हैं, आपको काफ़ी मिस करते हैं आपकी। ये they can't replace you। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको किसी और को आपकी जगह पे रख सकती है। बाहर से भले ये पर्सन जो कुछ भी दिखाते हो, they don't want someone else to take your place। और क्या है, क्या फील करते हैं। और ये पर्सन मे बी यू बोथ आर नॉट कम्युनिकेटिंग, तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी फील हो रही है टू कम्युनिकेट टू यू, टू कॉन्टैक्ट टू यू। मे बी आपने ब्लॉक कर रखा है, या फिर कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑब्स्टैकल्स आई कैन सी, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ही बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल है। मे बी दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी, बट दे ऑन द आउटसाइड वो शो करते हैं एज इफ आई एम हैप्पी। व्हाट इज़ द 7 ऑफ wands अबाउट। या वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स को, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स है,
Cancer, Scorpio, Pisces, but they find it very difficult. They find it very difficult. I don't think इनके लिए easy है एक्सप्रेस करना. वो करना तो चाहते हैं, बहुत कुछ एक्सप्रेस करेंगे भी, बट आई डोंट थिंक कि अभी कर पा रहे हैं. इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे? मुझे ना बेसिकली कब पहले से यही फील हो रहा है कि दे डोंट फाइंड इट ईजी टू कनेक्ट टू यू. वो अच्छे से एक तो आपसे बात नहीं कर पाते, या फिर आप दोनों में काफ़ी टाइम के लिए नो कांटेक्ट हो जाता है बार बार. मे बी दे क्रिएटेड, मे बी वो अपने फीलिंग्स को विड्रॉ कर लेते हैं. हैंग्ड मैन, आई थिंक दिस पर्सन पाइसीज एनर्जी है यहाँ पे. ये सिचुएशन को अनस्टक करना चाहते हैं. वो कुछ, अगर आप दोनों के बीच ना कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, दे वांट टू अनस्टक द सिचुएशन. मे बी दे फील स्टक विथ यू, ऑन यू. ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पाते आपसे, वो आपके पास ही आ जाते हैं. एंड या फिर सिचुएशन काफ़ी स्टक है आप दोनों के बीच अभी फ़िलहाल. दे आर कमिंग इन दिस गिविंग एनर्जी नाउ. आगे जाकर ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ज़्यादा करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. मे बी दे विल गिव यू ऑल द टाइम, अटेंशन, लव, सब कुछ आपको देना चाहते हैं, देंगे. दिस इज़ द नेक्स्ट एक्शन वी आर सीइंग. व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर फीलिंग्स? Yeah, they are hopeful. Aries, Leo, Sag, they want success with you, और maybe they will come to meet you. Maybe कुछ प्लान कर रहे हैं, maybe या कुछ प्लान करेंगे in the future. They are very hopeful about the future with you. Okay, maybe आपके करीब आना चाहते हैं जॉब को ले. जॉब मतलब अगर वो जॉब करते हैं तो maybe they are finding a job near to you, या फिर you कुछ आपके बीच की दूरी कम करना चाहते हैं. And they are being very hopeful. Okay. What more? अब दोनों के बीच के ऑब्स्टैकल क्या है? सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल क्या है इस वक्त? What is the biggest obstacle? The moon, not showing, not expressing. अनक्लैरिटी आप दोनों के रिश्ते में. मे बी आप शो नहीं करते हो, मे बी वो शो नहीं करते हैं. दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स हाइड करते हो अपने आप. व्हाट इज़ द सोल्यूशन? क्या ये सिचुएशन आप दोनों के बीच जो भी चल रही है, नो मैटर व्हाट, is it going to be okay? क्या वो ठीक होने वाली है आप दोनों के बीच की जो भी सिचुएशन है? आई थिंक you both need to work hard. 7 of Pentacles, मे बी आप दोनों बहुत जल्दी हार मान देते हो, हार मान जाते हो, परेशान हो जाते हो. You both give up very soon मे बी. तो ये नहीं करना है. सोल्यूशन तो मिल जाएगा, लेकिन आप दोनों को ही एफर्ट्स डालते रहना है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. एंड what do they want to say to you? वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? What does this person want to say to you? They want to say to you that they love you, they miss you, they think about you, they know कि कितना डिफ़िकल्ट है या जो भी है आप दोनों के बीच की सिचुएशन. You are always in their conscious. वे भी बार बार सोचते रहते हैं आपके बारे में. They haven't forgotten you is the one thing I see here with this Virgo energy. Okay, bottom of the deck में है Devil, Capricorn. Maybe आप किसी Capricorn से डील कर रहे हो in a long distance, and this person is very passionate about you. See, जैसे मैंने passionate बोला, Empress fell down. Taurus energy, definitely person आपसे बहुत attracted है. There is a high attraction. आप इनके लिए मतलब Miss Universe से भी ऊपर हो. What more beautiful than this? आपके feelings देख लेते हैं. आप क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है आपके मन में? यू वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक. मे बी आप दे के थक गए हो इस पर्सन को इन्वेस्ट करके इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन को का अटेंशन पाने के लिए बेग करके. वॉट एवर यू फील वेरी लॉस्ट बिकॉज यू ऑलवेज टेंड टू बेग. आप मे बी बार बार भीख मांगते हो इस पर्सन से, प्यार की, टाइम की, अटेंशन की. हाउ डू यू फील? Okay, you want to spend time with them. You want to come together with this person. यहाँ पे है Cancer, Scorpio, Pisces. I think आप इनके साथ वापस आना चाहते हो. बस you want to reconcile with this person and come back to this person. आप इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, फिजिकल लाइक आप इनसे मिलना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो. आप बेसिकली इनका अटेंशन चाहते हो. व्हाट मोर? या न्यू ब्रांड बिगनिंग इज़ व्हाट यू वांट. एंड इनकी तरफ भी सेम ही आया था. दे डू वांट अ न्यू ब्रांड बिगनिंग. यू बोथ वांट इट टुगेदर. ये भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है. डेफिनेटली आपको ये न्यू बिगनिंग मिलेगी. आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी टैरो के थ्रू? आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी फॉर दिस कनेक्शन?
वी हैव इस 2 ऑफ वॉन्ड्स. वेट, मे बी 2 वीक्स 2 मंथ्स के अंदर अगर आपके बीच कुछ प्रॉब्लम्स है दे एंड मे बी अगर आप मिलना चाहते हो तो यू बोथ विल मीट. कुछ भी जो भी चाहते हो इट्स गोना हैपन इन द नेक्स्ट 2 वीक्स और 2 मंथ्स फॉर मेनी ऑफ यू. सो वेट, डोंट गिव अप. ओके, what more advice do we have? Yeah, many of you are going to get married to this person. This is a long term relationship, Cancer, Scorpio, Pisces. And मुझे लगता है थोड़ा आप भी अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते हो मे बी, तो यू नीड टू एक्सप्रेस मोर बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत होते हैं, बहुत डीप होते हैं, बहुत इंटेंस होते हैं. बट इसका ये एक प्रॉब्लम होता है कि दे फील टू शैलो टू ओपन अप. ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है. डोंट बी लेस एक्सप्रेसिव. बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ कप्स. मे बी ये पर्सन के एक्शंस इन एंड आउट या जो भी करते हैं ये पर्सन आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है. यू डोंट फील गुड विद दैट. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद एनीथिंग. ओके, आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, लाइक इन द नेक्स्ट 5 to 6 months, व्हाट्स गोना हैपन? बी पेशेंट. आई थिंक ये पर्सन जिनसे आप डील करते हो दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम. वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं एंड एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस बट with some time, patience. What more do we have for the future of this connection? मुझे लगता है हम दोनों ही इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो फ्रॉम ईदर ऑफ योर साइड्स. डोंट डू दैट. ओके, ऑब्स्टैकल्स आएंगे बट यू नीड टू बी पेशेंट. व्हाट मोर डू वी हैव? व्हाट्स कमिंग अप? व्हाट मोर डू वी हैव? देयर विल बी रियलाइजेशंस. बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाली है. वर्गो एनर्जी है. यू बोथ विल रियलाइज ईच अदर्स वैल्यू इन द फ्यूचर. डोंट बी सो डिफेंसिव. मे बी आप काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हो. किंग ऑफ स्वर्ड्स, ये वर्गो एनर्जी और ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, यू बिकम सो डिफेंसिव मे बी, जो आपको नहीं होना चाहिए. चलिए ओरेकल से देखते हैं जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द ओरेकल्स. आपके लिए क्या मैसेजेस है? कन्फ्रंट. तो मे बी आपको इनको कन्फ्रंट करना चाहिए या फिर आपको अपने डाउट्स, अपने जो फियर्स है, अपने डाउट्स है, अपने एंग्जाइटीज़ है, इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी है उनको कन्फ्रंट कीजिए. क्योंकि जब रिश्ते में अपने खुद के ही प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते रिश्ते में, या तो आपको इस पर्सन को कन्फ्रंट करना चाहिए किसी चीज़ को लेकर. ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अनक्लैरिटी. यहाँ पे मून है, देख रहे हो, यहाँ पे अनक्लैरिटी है यहाँ पे डेफिनेटली. व्हाट मोर डू वी हैव? मास्टर. अपने फीलिंग्स को मे बी आप ओपन नहीं कर रहे हो, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. मे बी आप खुद के फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो या कुछ भी. वॉट एवर, देन डू इट. एंड नेक्स्ट इज़ ड्रीम्स कमिंग ट्रू. आपकी कोई विश पूरी होने वाली है. आई सी दिस इज़ अ 9 ऑफ कप्स. डेफिनेटली आपकी, एंड दिस इज़ अ 9 नंबर, दिस इज़ अ 15 नंबर एंड दिस इज़ अ 18 नंबर. आई थिंक आपके ड्रीम्स कोई पूरे होने वाले हैं, विश कोई पूरी होने वाली है. एंड अवेकनिंग रिजल्ट्स. मुझे ये भी लगता है अवेटिंग रिजल्ट्स से कि दिस इज़ नंबर 7. मे बी यू आर गोइंग टू, मतलब आपके वेट का, आपके पेशेंस का, आपके प्यार का फल आपको फाइनली मिलने वाला है. ओके, चलिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं. जैसे मैंने डेक को कट किया या कार्ड्स को कट किया, तो जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है वेट फॉर मी, एंड यहाँ पे है ADHPISZFOB. तो मे बी इनमें से कोई इनिशियल्स आपके पर्सन के, या ये पर्सन आपसे कह रहे वेट फॉर मी. व्हाट मोर? फर्स्ट है यहाँ पे वाटर साइन, तो आप हो सकते हो या फिर आपके पर्सन. नेक्स्ट है यहाँ पे शेयरिंग. आपको अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, कन्फ्रंट करनी चाहिए. वट एवर, आप बोल नहीं रहे हो मे बी. ठीक है, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम हियर. नेक्स्ट है थर्ड पार्टी. तो हो सकता है किसी के सिचुएशन में थर्ड पार्टी है. स्पिरिचुअलिटी, प्लीज़ बी मोर स्पिरिचुअल, या फिर आप होने वाले हो. एंड चूजिंग यू, मे बी थर्ड पार्टी थी तो ये पर्सन आपको चूज़ करने वाले. लेट्स कन्फर्म दिस, नहीं तो आपके मन में सवाल रह जाएगा. क्या यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है? क्या आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लाइक अ रोमांटिक वन? मुझे नहीं लगता कोई रोमांटिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन. इट माइट बी पॉसिबल कि आप ही ज़्यादा उस चीज़ पे एग्जैगरेट कर रहे हो, मे बी उस चीज़ को. मे बी आप
अपने मन में डाउट बना के बैठे हो, मे बी यू आर ऑलवेज बीइंग डिफेंसिव, ठीक है, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ओके, सो इट वाज योर रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चिपका के जाइएगा लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, और बेल नोटिफिकेशन है उसके साइड में, उसको भी क्लिक प्रेस कर दीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।